हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, टेस्ट सीरीज 30 का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा बेकार रहा है आप लोगों का। तो टेस्ट सीरीज 30 को सॉल्यूशन बनाएंगे आज। तो उसमें जितने भी 8 न्यूमेरिकल्स दिए थे तो 8 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो ध्यान रखना, इस जो टेस्ट सीरीज 30 थी इसका सॉल्यूशन और इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। पीडीएफ में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी समझना है, यहाँ पे ट्रिक से समझाएंगे, कहाँ पे गलती की है उन सभी गलतियों को समझेंगे और आगे से ऐसी गलती ना करोगे, ये मुझे आशा है, उम्मीद है आपसे। ठीक है, देखिएगा हमारा सबसे पहले आपने गलती कहाँ पर की है। देखो ऐसा होता है, 3 चीज़ों को विशेष ध्यान देना। एक तो भुजा की लंबाई, इन 3 चीज़ों को सीख लो। भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई, ठीक है, भुजा की लंबाई या बोले तो आपकी कोर की लंबाई। और एक था आपका घनत्व और एक है आपका परमाणविक द्रव्यमान। इन 3 चीज़ों में देखो अंतर कहाँ पर है। यदि ये ध्यान से समझ लेना, यदि ये आपकी लंबाई यदि मीटर में दे रखी है, यदि आप लंबाई मीटर में लोगे तो घनत्व आपको किस में लेना है, घनत्व लेना है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में लेना है। और ये द्रव्यमान ये भी यहाँ पर किलोग्राम में लेना है, राइट। ये ध्यान समझ लेना। और यदि लंबाई आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो ये लोग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में और ये लोग ग्राम में। अब देख लीजिए ध्यान से, यदि आपका द्रव्यमान आपको ग्राम में दे रखा है, यदि सवाल में द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो आपको घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना है और आपकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ही लेनी है। यदि घनत्व आपका किलोग्राम में दे रखा है तो आपको ये लंबाई मीटर में लेनी है। और इस केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स में घनत्व कहीं पर भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नहीं लिया गया है और द्रव्यमान कहीं पर भी किलोग्राम में नहीं लिया गया है। इसीलिए इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स में ये कंसेप्ट लगेगा कि भुजा की लंबाई आपको सेंटीमीटर में लेनी है और घनत्व आपको सारे घनत्व उसमें ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं और सारा द्रव्यमान आपको ग्राम में दे रखा है। इसीलिए ध्यान से समझ लें, सभी द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल, ऐसा समझ लीजिए किलोग्राम प्रति मोल ऐसे दे रखा होगा या केवल ग्राम में दे रखा होगा। तो अब आपको एक बात दिमाग में डाल लेनी है कि ये इस चीज में लेनी है, भुजा की लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में। आपने क्या किया, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर की है। सभी सवालों में आपने भुजा की लंबाई को तो मीटर में लिया है और इसको घनत्व देखा ही नहीं। घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में दे रखा है तो वही ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ही लगा दिया है, लेकिन ये दूरी मीटर में ले लिया। तो यहीं से गलती सभी की स्टार्ट है। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन तो मोस्टली सभी का ठीक सा था, लेकिन अब आगे की बात करेंगे। हम पहले पीछे से सॉल्व कराएंगे। हाँ, 8वें प्रश्न से हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां 8वें प्रश्न पीछे वाले छोटे छोटे प्रश्नों में हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि भैया FCC एक कोष्टका दे रखी है। देखिएगा कोष्टका आपको दे रखी है, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, कोष्टका आपको दे रखी है FCC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। FCC का व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब आप जानते हो, व्यास दे रखा है 6√2 और पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, पिकोमीटर में मीटर में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले चलो त्रिज्या निकाल लो इसकी। जब व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसमें 6√2 में आप 2 का भाग कर दो, ये त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 3√2 और ये भी पिकोमीटर आ जाएगी। जब ये पिकोमीटर है तो ये भी पिकोमीटर, समझ गए। यानी कि व्यास यदि 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। व्यास यदि 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब जो आपकी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसीलिए आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इतनी, ठीक है। तो हमने इसमें 2 का भाग कर दिया, तो भाग कर दिया तो इसमें से ऐसा नहीं है कि दोनों को काटेंगे, एक को काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगी त्रिज्या, इतने पिकोमीटर। इसको आप मीटर में बदल दीजिए तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3√2 गुणा 10⁻12, ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई बोले तो A बराबर आपसे पूछा है, कोर की लंबाई। अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता था, क्या, देखिएगा मैंने आपको बता रखे थे, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे आपके FCC के लिए। क्या बताया था, R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/2√2, ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। सिंपल सी बात है भाई, R का ये फॉर्मूला होता है और हमें भुजा की लंबाई चाहिए A, ठीक है। तो आप अगर A निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू R। भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ये। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2√2 गुणा R की वैल्यू कितनी है, 3√2 गुणा 10⁻12।
अब देखिएगा ध्यान से भाई, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, √2 और √2 कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, है ना, आपका इस तरीके से आ गया। आप जानते हो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो 6 गुणा 2 गुणा कितना आ जाएगा, 10 की पावर -12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की पावर -12, इतने मीटर कह दीजिए। या आप इसको एक अंक और आपको इसको कह सकते हो 1.2 गुणा 10 की पावर -11 मीटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई। देखिएगा 1 पॉइंट आगे ले जाऊंगा तो एक घात इधर से कम हो जाएगी, क्योंकि इधर जाने पर प्लस की घातें आती है। जब एक घात प्लस की आएगी तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो -11 हो जाएगा। या आप इसी चीज़ को इतना भी लिख सकते हो, 12 पिकोमीटर लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब तो पिकोमीटर ही होता है, पिकोमीटर PM लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये उत्तर हो गया पहले, यानी 8वें सवाल का। अब हम चलते हैं आपके 7वें सवाल पर, ठीक है। 7वें सवाल को चलते हैं 7वां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुल संरचना में है। तो घनीय निबिड़ संकुल संरचना को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं आप FCC। तो कोष्ठका कौन सी दे रखी है, कोष्ठका हो गई आपकी FCC, राइट, FCC हो गया। तो कोष्ठका कौन सी दे रखी है, FCC। अब नेक्स्ट हम इसकी में क्या दे रखा है, धात्विक अर्धव्यास। भाई व्यास का आधा, अर्धव्यास का मतलब क्या है, व्यास का आधा। और अर्धव्यास किसके बराबर होता है, अर्धव्यास होता है त्रिज्या के बराबर। अर्धव्यास को हम क्या कहते हैं, अर्धव्यास को ही कहते हैं भैया हम त्रिज्या। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। जब व्यास का ही आधा कर दिया उसने, कहा अर्धव्यास दे रखा है, मतलब वो त्रिज्या दे रखी है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी, 125 √2 PM। PM का मतलब आप जानते हो 125 √2 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। और इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक आपकी कोर की लंबाई, एक कोर की लंबाई पूछी है, कोर की लंबाई यानी कि A बराबर क्या, और दूसरे में पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कोष्ठका, यानी कोष्ठका की संख्या पूछी है, ठीक है। ये चीज़ पूछी है आपसे। चलिएगा, बहुत सिंपल सा है, पुराने वाला ही कंसेप्ट लगेगा। भैया FCC दे रखी है तो यहाँ पे लिख दोगे आप FCC के लिए। FCC के लिए क्या होता है, R बराबर क्या बताया था, A/2 2 इधर चला जाएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका R × 2 अब देखिएगा R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 125 √2 गुणा 10 की पावर -12। इसमें गुणा करोगे 2 √2 की, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। देखिएगा भाई ये चीज़ इधर चली जाएगी, R के साथ में ये आ गया, R की वैल्यू रख दीजिए। R की वैल्यू है इतनी, कहाँ है, ये वाली जो वैल्यू यहाँ तक की R की वैल्यू है। अब देखिए 125 तो जो का त्यों रहेगा, गुणा ये वाला 2 आ जाएगा, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -12 है, 2 दूनी 4, 125 गुणा 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 500 आ जाएगा। भाई आप जानते हो 125 दूनी 250, 250 दूनी 400, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिएगा ये -12 है, और ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो मतलब क्या है, 5 गुणा 10 की पावर -10, ये आ जाएगा A बराबर इतने मीटर आ गया, राइट, इतने मीटर आ गया। अब ये तो पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा उत्तर देख लीजिए, इसका दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कोष्ठका होंगी। अब देख लीजिए, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं था, 1 mm³ था। देखिएगा यहाँ से यहाँ पे गलती की है सबसे ज़्यादा बच्चों ने। यहाँ पर क्या गलती की है, इसको तो 1 ही रखा है, या फिर किसी ने क्या करा सेंटीमीटर, ये 1 mm बराबर। देखिए आप जानते हो 1 mm बराबर, ये किस में दे रखा, मीटर में दे रखा है। ये जब मीटर में दे रखा है तो आपको इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या ये mm में दे रखा है तो इसको भी mm में चेंज करो। तो मैं इसको ही मीटर में चेंज कर ले रहा हूँ। तो 1 mm बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। और बच्चों ने क्या किया, यही चीज़ ऊपर रख दी आयतन में, लेकिन नहीं, यहाँ पे mm³ दे रखा है। तो 1 mm³ बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इधर भी क्यू करना पड़ेगा, यानी मीटर का क्यू। तो ये कितना हो जाए, 10 की पावर -9 मीटर क्यूब। अब आ जाओ आयतन, कोष्ठका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कोष्ठका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा इस वाली कोष्ठका का आयतन, यानी बड़ी कोष्ठका का जिस कोष्ठका में आपसे पूछा है किस आयतन में, तो इस वाले आयतन में, यानी कि इस वाले में 1 की बात चल रही है तो 10 की पावर -9, ठीक है। 1 गुणा कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1 गुणा 10 की पावर 9 इस वाले आयतन में, यानी इस कोष्ठका के आयतन में
और इसके आयतन की कितनी कोष्ठिकाएं होंगी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि ये कोष्ठिकाएं कितनी होंगी, तो इस कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा। ये समझ में आई बात नहीं आई। देखो ऐसा है, इस वाले का आयतन तो दे ही रखा है, इतने आयतन में इस भुजा की कितनी कोष्ठिकाएं होंगी, तो इतना आयतन जो है उसमें इस छोटी वाली भुजा का भी आयतन निकाल दीजिए पहले। तो छोटी वाली ये छोटी कोष्ठिका होगी, इस कोष्ठिका का आयतन मैंने इतना निकाल दिया, यानी भुजा का क्यू, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इस वाले का आयतन। भाई मैं कह रहा हूँ छोटी कोष्ठिका का आयतन, यहाँ पर लिखना चाहो ऊपर लिख देना, छोटी कोष्ठिका का आयतन, छोटी कोष्ठिका का आयतन कितना है, भुजा का क्यू, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का क्यू, तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125 गुणा 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख दूँ इतना, ये हो जाएगा 125 गुणा 10 की पावर माइनस 30। अब 30 को ऊपर ले जाओ, 125 का भाग कर देंगे, 0.008 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर, इसको करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, ये 30 ऊपर प्लस के 21 बचेंगे, प्लस के, और 1 2 3 ले जाओ आगे, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर 18। इतनी कोष्ठिकाएं आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका, बहुत ही सिंपल है उत्तर। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। छठा जो प्रश्न है, छठा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है, एक पदार्थ FCC में है तो कोष्ठिका कितनी दे रखी है, कोष्ठिका आपको दे रखी है, कोष्ठिका दे रखी है FCC, ठीक है, दे रखा है। और इसमें जिसकी कोर की लंबाई यानी कि A बराबर कितना दे रखा है, 4√2 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या है, 4√2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। और आपसे क्या कहा है, इसके परमाणु का व्यास, अब ध्यान समझ लेना, व्यास पूछा है, बच्चों ने यहाँ पर त्रिज्या निकाल के रख दी है, बस छोटी सी गलती की है। तो व्यास निकालना है, व्यास से पहले त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या बराबर अभी बताया था A/2√2, यही बताया था, सिंपल सी बात है। जब भुजा की लंबाई दे रखी है तो त्रिज्या ये निकल जाएगी कैसे, A का मान कितना, 4√2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बट्टे 2√2, ठीक है। अब लो हो गया, ये सिंपल सा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 4 और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10। ये मीटर आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई आपकी, ये त्रिज्या आ गई आपकी, सिंपल सी बात है। अब आपसे तो व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणा r की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, इतने मीटर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन इसमें यही चीज़ है, बिल्कुल समझ में आ गया, बस खत्म कहानी। अब 5वें सवाल पर चलते हैं, ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट, वो √12 है, वो अगले सवाल में दे रखा। 5वें सवाल में देखिएगा, √12 वाला आपने बहुत ज़्यादा गलती की है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, ये व्यास पूछा है, इसमें आपने त्रिज्या निकाल दी थी FCC के लिए, ठीक है, FCC के लिए आपका दिखाई दे रहा है ना, FCC के लिए ये दे रखा है, सिंपल सी बात है, A बराबर 4√2, FCC के लिए फॉर्मूला यही है त्रिज्या का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका अगले प्रश्न आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये देखिएगा, अगला प्रश्न है, सोडियम अंतः केंद्रित घलीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक का मतलब क्या होता है कि कोष्ठिका कौन सी दे रखी है, कोष्ठिका आपकी दे रखी है BCC, अंतः केंद्रित घन जालक को BCC बोलते हैं, जिसकी भुजा की लंबाई A बराबर कितनी दे रखी है, √12 एंगस्ट्रॉम, √12 एंगस्ट्रॉम। अब देखिएगा 12 को कैसे तोड़ना है, ध्यान से, 12 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 एंगस्ट्रॉम, और 4 का मतलब होता है 2, अंडर या 3 अंदर आ जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिए, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। A बराबर इतना आ गया, सिंपल सी बात है, 2 अंडर में 3, तो 12 को इतना लिख सकते हैं। बस बाकी क्या, त्रिज्या पूछिए R। और BCC के लिए देखो फॉर्मूला अलग होता है, BCC के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है आपका √3A/4, ये होता है। तो लगा दीजिए R बराबर √3 गुणा A की वैल्यू कितनी है, 2√3 गुणा 10 की पावर माइनस 10/4। अब देखिएगा
आपका ये 2 गुणा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस 10/4। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा आपका 3/2 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और यानी कि r बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, या आप लिख सकते हो इसको 1.5 एंगस्ट्रॉन्ग। भाई -10 को इतना लिख सकते हो, ऐसे ही पहले वाले सवालों में -10 आ रही है, वहाँ पे आप एंगस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो। देखो √3 की √3 में ये 2 तो ये आ गया, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। भाई 2 अंडर रूट का मतलब एक ही आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर, 2 से 1 कटेगा, 2 दूनी 4 तो 3/2 आ गया। तो और 3/2 को कितना लिख सकते हैं, यानी 3 का आधा 1.5, यानी 3 में भाग कर दीजिए 2 का तो 1.5 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, बायोलॉजी वाले बहुत प्यार से कर पाएंगे सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये सवाल आपका 5वां था। ठीक है, अब नंबर को मारा गोली, सीधे सीधे सवाल करते हैं। देखिएगा अगले, अब चौथे सवाल पर आ जाते हैं। चौथा सवाल है एक सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या कितनी दे रखी है, परमाणु त्रिज्या यानी चौथा सवाल है आपका, परमाणु त्रिज्या r बराबर दे रखे 0.144 नैनोमीटर। इतने नैनोमीटर मतलब क्या है, 0.144 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, इतने मीटर आ गया। आज का फलक केंद्रित, फलक का मतलब फेस, तो कोष्ठिका कौन सी दे रखी है, कोष्ठिका है आपकी, कोष्ठिका बराबर FCC, और FCC है आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, इसकी कोर की लंबाई चाहिए आपको, A बराबर चाहिए आपको। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, वही चीज़ आपको पता ही है क्या है, क्या जानते हो आप, आपको पता है ना कि भाई आप जानते हो R बराबर क्या है FCC के लिए, R बराबर है आपका A/2√2 बताया था अभी। A चाहिए तो A बराबर इधर चला जाएगा, A की मल्टीप्लाई कर दोगे R × 2√2, तो सिंपल सी बात है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.144 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुणा 2 √ और ये √2 गुणा, बस इतना ही है, सिंपल सी बात है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर ही सकते हो ना, इसकी मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा, 0.144 गुणा 2 गुणा 1.414 गुणा 10 की पावर माइनस 9। ये इनकी तीनों की मल्टीप्लाई मेरे पास हुई है पहले से, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्या दिक्कत है। ठीक है, लो भाई, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों की तो कितना आ जाएगा, 0.407 गुणा 10 की पावर माइनस 9। इन तीनों की मल्टीप्लाई तो आसानी से कर दोगे आप, ये आ जाएगा। और इसको आप एक अंक आगे ले जाओगे तो 4.07 गुणा 10 की पावर, इधर जाएगा तो माइनस के 10। ठीक है, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घात आती है, माइनस की 9 थी तो एक अंक आगे आता है, एक घात और माइनस की आ जाएगी तो माइनस के 10 हो जाएंगे आपके। राइट, तो कर लीजिए भाई इसको, इतना हो गया आपका। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा, दूसरा और पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। चलिएगा अब आगे तीसरा जो प्रश्न है आपका, ध्यान से समझ लेना। CPP जालक दे रखा है, CPP यानी कि कोष्ठिका क्या दे रखी है, कोष्ठिका आपकी दे रखी है CPP, और CPP के लिए Z बराबर कितना होता है, 4। ये पहले बता रखा है। CPP और FCC बात एक ही होती है। आगे आपका जिसकी कोर की लंबाई A बराबर 400 PM यानी 400 पिकोमीटर दे रखा है, 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 है, ये मीटर में, पिको से मीटर में बदल गया। लेकिन इसमें जो आगे पदार्थ का जो घनत्व दे रखा है, घनत्व, पदार्थ का घनत्व आपको ज्ञात करना है, जबकि इसका परमाणविक द्रव्यमान जो दे रखा है, इसका परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है 6.022 U का मतलब होता है 6.022 ग्राम प्रति मोल। पहले ही बता रखा है, यू का मतलब क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब यहां से समझिए, ये ग्राम में दे रखा है तो ये दूरी सेंटीमीटर में लेनी है आपको। बच्चों ने ये दूरी जितनी है उतनी की उतनी ले ली, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 400 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आ गई, ये माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट,
राइट। तो ये चीज़ें हैं बस, और बाकी थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और एक लाइन और लिख दीजिए। 2 जीरो हैं, 2 खत्म हो जाएंगे, तो 4 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप इसको। 2 जीरो हैं, 2 घातें और खत्म हो जाएंगी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर ये, और m बराबर कितना हो जाएगा 6.022 ये है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसको आप u लिख दीजिए, u या लिख दो ग्राम प्रति मोल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है m, घनत्व पूछा है। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला रो बराबर होता है Zm/Na AQ इंटू NA, ये होता है फॉर्मूला। चलिएगा, अब आपका यहाँ से लिखना प्रारंभ करूँगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। Z का मान कितना दे रखा है, Z का मान है आपके पास 4 गुणा m की वैल्यू है 6.022, बस इतना ही है, बट्टे A की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की पावर -8 का Q गुणा Na की वैल्यू कितनी है, Na की वैल्यू 6.023 गुणा 6.22 गुणा 10 की पावर कितना होता है 23, ये होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, ऊपर बचेगा आपका 4 और नीचे 4 चक 16 चौक 64 आ जाएगा गुणा, और 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, ये 8 या 24 हो जाएगा, -24 गुणा 10 की पावर ये बचेगा 23, राइट। अब देखिएगा, इसको काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 16 बार, 16 चौक 64, तो ये कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा ध्यान से, नीचे कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 24 में से 23 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे 16 बचेगा। अब 16 का आप इसमें भाग कर लेना, ये ऊपर 10/16 आ गया, और 10/16 में भाग करें वो 0.625 आ जाएगा। ये कैसे आया देखिएगा, 10 में आप भाग कर लीजिए 16 का, पर ना जाने कि 0 पॉइंट लगाओगे 0, 16 में छिक्के 96 बचेंगे 4, ठीक है, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएंगे, बचेंगे 8, 0 लगी हुई है, 16 में 5 80, तो इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। भाग कर लो आसानी से, 10 में 16 का कितना आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये क्या है, घनत्व आया है, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व, राइट। बहुत ही सिंपल सा था और आपने ये कर लिया, इसमें बहुत ज़्यादा गलती की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, तांबे का इतने मीटर, यानी कि कोर की लंबाई यानी ए बराबर कितने मीटर दे रखे, 4.8 गुणा 10 की पावर -8 मीटर, कोर के साथ FCC, तो कोष्ठिका क्या दे रखी है, कोष्ठिका बराबर FCC, तो Z बराबर कितना 4 हो गया, क्रिस्टल होता है। इसका घनत्व आपका दे रखा है, घनत्व यानी रो बराबर दे रखा है आपका 892 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और आपको इसका परमाणुविक द्रव्यमान m बराबर पूछा है। देख लीजिए, है ना सिंपल। आपको देखिएगा, ध्यान समझ लेना, ये देखो ये मीटर में दे रखी है, ये भुजा, जब ये भुजा मीटर में दे रखी है और आपको ये ग्राम में दे रखा है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, आप सिंपल सा जानते हो कि जब ये आपका इतना दे रखा है तो 4.8 गुणा 10 की पावर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -6, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस की 2 की, तो ये -6 बचेंगे, 2 खत्म हो जाएंगे। बाकी अब से ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा, यहाँ पर गलती की है आपने। और बाकी फॉर्मूला वही है, घनत्व बराबर क्या था, घनत्व बराबर वही Zm/AQNA, ये हो गया। तो m का मान निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, घनत्व AQNA/Z। अब ये वैल्यू लगा दीजिए सारी की सारी, घनत्व की वैल्यू कितनी 8.92 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 4.8 गुणा 10 की पावर -6 का क्यूब, गुणा Na की वैल्यू कितनी है, Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, Z की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको काट दीजिए, आप काट दो, कैसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 पॉइंट लगा के, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2.23 गुणा
इसको 4.8 गुणा 4.8 गुणा 4.8 गुणा 6×18 हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 18 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर कितना है, ये है 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, पाँचों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आएगा, मैं मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, चलिएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो 148 इस तीनों की मल्टीप्लाई कर लोगे 1485.1 गुणा 10 की पावर 23 चले जाएंगे, यानी 5 बचेंगे, ये आ गया। तो 1 और 2 3 अंक आगे चला जाएगा तो 1.485 गुणा 10 की पावर 1 2 3 5 और 3 8 हो जाएगा, या आप इसको 1.5 गुणा 10 की पावर 8 लिख सकते हो। इतना आ जाएगा, इतना ग्राम एम है तो ग्राम प्रति मोल, इतने ग्राम प्रति मोल या यू आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपका पहला सवाल आता है, पहले सवाल को अभी करते हैं, ठीक है, और बाकी सारा ठीक है। पहले सवाल में ये जो उत्तर दे रखा है ना, ये 2.4, तो ये 2.4 पहले का 2.4 गुणा 10 की पावर 30 आएगा। वो कैसे आएगा उसको समझो जरा, ये किताब में भी गलत दे रखा है एनसीईआरटी की में, ठीक है। चलिएगा इसको समझते हैं अब, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व की कोष्ठिका अंतः केंद्रित घन, यानी कोष्ठिका कौन सी दे रखी है, आप पहले सीधे सीधे यहां से लिख लो, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, दिया है, देखिएगा दे क्या रखा है वो चीज देखिएगा। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन, यानी कि कोष्ठिका बराबर क्या दे रखा है, कोष्ठिका आपकी दे रखी है BCC, और जब BCC होती है तो उसके लिए Z बराबर कितना होता है, Z बराबर उसमें कितने परमाणु होते हैं, 2, ठीक है। ये बता रखा है भाई, आपको जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि भाई BCC SC के लिए कितना होता है, SC के लिए 1 होता है परमाणु, BCC के लिए 2 होते हैं और FCC के लिए 4 होते हैं, Z बराबर, ठीक है। तो ये BCC दे रखी है तो Z बराबर 2 हो गया। और कोष्ठिका के कोर की लंबाई यानी कि A बराबर कितना दे रखा है आपका 288 pm। देखो सबसे ज्यादा बड़ी गलती यहीं से होती है आपकी, देखिएगा आपका, और इसमें घनत्व दे रखा है आपका, पहले इसको समझो। देखो मैं तुम्हें नॉर्मली यहाँ पर समझाऊं, भुजा की लंबाई दे रखी है 288 pm, ठीक है, और एक घनत्व दे रखा है आपका, घनत्व है आपका 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बस यहीं पे नहीं समझ पाए और सबकी गलती यहीं पर है, पता है क्या, कि आपको ये पीएम में दे रखा है और मोस्टली मैंने आपको क्या मीटर में बदलना बताया है कि भैया 288 गुणा आप कर दोगे इसमें 10 की पावर -12 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखनी है कि ये घनत्व किस में दे रखा है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो घनत्व आप ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, या आपका परमाणविक द्रव्यमान जो होता है वो यू में दे रखा हो या ग्राम में दे रखा हो। इसका परमाणविक द्रव्यमान यानी कि जो m बराबर है 208 ग्राम दे रखा है, ध्यान से समझ लेना भाई। आपका इसमें क्या है कि भुजा की लंबाई पिकोमीटर में दे रखी है तो आपने मीटर में चेंज कर दी, और इसको चेंज नहीं करते हो आप भाई। घनत्व का ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में रखा रहता है और ये द्रव्यमान है वो भी ग्राम में लिखा रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, यदि आपका द्रव्यमान ग्राम में है, घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको ये दूरी सेंटीमीटर में ही लेनी है, सेंटीमीटर में, ध्यान समझ लेना। ये जो भुजा की दूरी है, भुजा की लंबाई या त्रिज्या सेंटीमीटर में लेनी है, कब, यदि इसका जो परमाणु का द्रव्यमान आपका ग्राम में है और आपका इसका जो घनत्व है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। अर्थात आपको कहीं पे ग्राम दिखाई दे जाए या सेंटीमीटर दिखाई दे जाए तो फिर सारी चीजें सेंटीमीटर और ग्राम में ही बदलनी है। तो इसीलिए इस चीज को आप, ये मीटर है और आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर होते हैं भैया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको जब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 गुणा 10 की पावर 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर 2 आएंगे यहाँ पर प्लस की, तो 2 घातें इस प्लस की कम कर देंगी तो लगभग कितने, लगभग क्या कितनी बचेंगी आपकी, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ पर होता है, इसको आगे ले जाओ तो इसको मैं कितना
एक अंक और 2 अंक आगे ले जाऊंगा पॉइंट को, तो 2.88 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 अंक इधर जाता है तो 2 घातें प्लस की आती हैं, पॉइंट यदि इधर जाएगा तो प्लस की घातें आती हैं, और प्लस की घातों का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी 10 है माइनस की, और 2 प्लस की आ जाएगी तो -8 बचेगा। तो ए बराबर इतने सेंटीमीटर आ गया भुजा की लंबाई। अब आपका घनत्व दे रखा है, घनत्व लिख दीजिए। घनत्व, ये घनत्व रो बराबर कितना दे रखा है, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व दे रखा है। और भी कुछ दे रखा है, एक द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, 208 ग्राम। ये तत्व का द्रव्यमान है, ये ध्यान रख लेना, ये तत्व का द्रव्यमान है, ठीक है ये चीज। अब इतनी चीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसमें कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे वो चीज निकालनी है। सिंपल सी बात है भाई, आपको परमाणु निकालने हैं। तो ये देखना जरा, ये एक कोष्टिका दे रखी है इतनी, तो एक कोष्टिका में होते हैं 2 परमाणु। एक कोष्टिका में कितने होते हैं, 2 परमाणु। तो भैया सबसे पहले कोष्टिका की संख्या निकाल लो। जब कोष्टिका की संख्या मान लीजिए, भाई मैं कह रहा हूं एक कोष्टिका में, सपोज दैट एक कोष्टिका में होते हैं 2 परमाणु, ध्यान समझ लेना। और कोष्टिका है आपके पास, कोष्टिका में परमाणु में कितने, एक कोष्टिका में होते हैं भैया 2 परमाणु, ध्यान समझ लेना। एक कोष्टिका में 2 परमाणु होते हैं, और मैं कह रहा हूं कोष्टिका है आपके पास में, कोष्टिका है 10, तो परमाणु कितने बनेंगे, 10 गुणा 2 20 हो जाएंगे। यदि कोष्टिका है 5 तो परमाणु कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10, क्योंकि भाई एक कोष्टिका में 2 परमाणु होते हैं, आप जानते हो बीसीसी की। तो पहले कोष्टिका की संख्या निकाल लो कि इसमें कितनी कोष्टिकाएं हैं, फिर कोष्टिका की संख्या निकल जाएगी तो फिर परमाणु निकाल लोगे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके। तो पहले कोष्टिका की संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भैया तत्व का आयतन निकाल लो। तत्व के आयतन में एक कोष्टिका का आयतन, मान लीजिए एक इतने बड़े एरिया में इसका आयतन है 64, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि भैया 2 आयतन की कितनी कोष्टिका बनेंगी, 2 का भाग कर दो 32 बन जाएंगी। यदि यहाँ पर 4 है तो 4 का भाग कर दोगे तो 16 बन जाएंगी, 8 करोगे तो 8 बन जाएंगी। तो मतलब क्या है, पहले तत्व का आयतन निकाल लो, बट्टे उसमें कोष्टिका के आयतन का भाग कर दो, ये चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझनी है। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, आपका आप निकाल दीजिए, पहले तत्व का आयतन निकाल दीजिए, कोष्टिका का आयतन निकाल दीजिए। पहले मैं कोष्टिका का आयतन निकाल दे रहा हूँ। तो कोष्टिका का आयतन निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कोष्टिका का आयतन। तो कोष्टिका का आयतन यानी भुजा का क्यू, ए क्यू आ जाएगा, और ए का मतलब कितना है, 2.88 गुणा 10 की पावर -10 का क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बताऊंगा अब आपको। मल्टीप्लाई तो भैया 2.8, देखना जरा, आपको सिंपल सी बात, 2.88 गुणा 2.88 गुणा 2.88, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे आसानी से भाई। मल्टीप्लाई तो हर कोई जानता है, 23.88 आ जाएगा, 23.88 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। बस इससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है आपको, राइट। तो ये आ गया कोष्टिका का आयतन। अब तत्व का आयतन निकालो। तत्व का आयतन कैसे निकलेगा, आप जानते हो कि भैया घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन इधर जाएगा तो घनत्व कैसा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तत्व का द्रव्यमान, नीचे आ जाएगा तत्व का द्रव्यमान बट्टे तत्व का घनत्व, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से जीरो से बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो तत्व का आयतन कितना है, देखिएगा, तत्व का द्रव्यमान है 208, और तत्व का घनत्व कितना है, घनत्व है 7.2। अब इसको पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20/80/72 हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दी, ठीक है। आप लिखना चाहो तो अभी देखो ऐसे लिख दीजिए, ये 208 है, नीचे 7.2 है, 7.2 को 72 लिख दिया, ऊपर 20/80 लिख दिया। अब इसको काट लीजिए। जब इसको काटोगे आप भैया, 20/80 को 72 से काटो, 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 2 0, और 2 × 8 0, और ये 36 दूनी 72, फिर कट जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 0, और 18 दूनी 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 0, और ये फिर से कट जाएगा 9 बार। अब 9 से इसमें भाग कर दीजिए, 26 में, 260 में 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने आपके, हाँ 8 बचेंगे, बचा ली 0, 8 9 72 बचेंगे कितने, 8 बचेंगे। पॉइंट लगाएंगे, इधर 0,
तो फिर 8 9 72 तो 29.9999 आते चला जाएगा। 9 8 72 8 8 28.8888 आ जाएगा। 28.8888 आएगा। देखिएगा भाग कर लीजिए। 9 8 72 होते हैं, 9 9 72 नहीं, 9 8 72, फिर 8 0 तो 28.8888 आता चला जाएगा। ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो आसानी से भाग कर ही लोगे आप। ठीक है, ये छोटे छोटे भाग आसानी से हो जाते हैं। अब आती है, देखिएगा ये आपका निकला है, ये कोष्ठका का आयतन, ये तत्व का आयतन। अब हमें कोष्ठका की संख्या निकालनी है, तो इस तत्व के आयतन में कितनी कोष्ठका बनेंगी, तो इस कोष्ठका के आयतन का भाग कर देंगे। तो पहले लिखोगे कोष्ठका की संख्या, कोष्ठका की संख्या। तो कोष्ठका की संख्या कैसे निकलेगी, तत्व का आयतन। तो ये वाला देखिएगा, कोष्ठका की संख्या निकालोगे, तत्व का आयतन बट्टे कोष्ठका का आयतन, तत्व का आयतन बट्टे कोष्ठका का आयतन। में लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, तत्व का आयतन बट्टे कोष्ठका का आयतन, कोष्ठका का आयतन। अब तत्व का आयतन कितना है, तत्व का आयतन है आपके पास में 23.88 गुणा 10 की पावर माइनस तत्व का आयतन, सॉरी तत्व का आयतन तो ये है 28.88 और कोष्ठका का आयतन 23.88 गुणा 10 की पावर माइनस 30। अब इसका भाग कर लीजिए। इसका भाग कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है। इसका भाग देखो इस तरीके से करोगे, आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसको 2888 लिख दीजिए, बट्टे नीचे 2388 लिख दीजिए, और इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर, ये हो जाएंगे 30। अब भैया 2888 में 2388 का भाग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 2 से काट लीजिए, 2 से काट लेंगे तो इसको मारो गोली, सीधे सीधे बात है आपका। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, तो और इसको काट 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18 और 2 चौक 8। इस तरह फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 7 14, इतना आ जाएगा। 5 7 का इसमें भाग करेंगे तो इसका 1.2 के समथिंग जाएगा। ठीक है, 1.2 गुणा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात है भैया। 500 का 700 में भाग करेंगे तो 1.2 के समथिंग जाएगा। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाग कर लोगे, 2 बार तो कर ही लोगे, 2 पॉइंट तक ही आ जाएगा आपका। कोष्ठका की संख्या निकल आई इतनी। तो अब यहाँ से ये कोष्ठका की संख्या निकली है। अब आप लिखोगे, नई लाइन से लिखोगे, यहाँ पर ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ पे लिखो, चूंकि वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं बीसीसी के लिए एक कोष्ठका में z बराबर होते हैं 2। ठीक है, तो भैया ये कोष्ठका की संख्या निकली थी, तो इतनी कोष्ठका में तो आप लिख दोगे 1.2 गुणा 10 की पावर 30 में परमाणु की संख्या बराबर 2 गुणा और 1.2 गुणा 10 की पावर कितना 30। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 2.4 गुणा 10 की पावर 30। इतने परमाणु आ जाएंगे। उत्तर आ गया आपका। समझ में आ गई बात। इस चीज़ को कर लीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा।